तो कैसे हो आप सब। आप लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन पार्ट। क्लास 10th के मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन पार्ट जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड है। मैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। जिसने अभी तक इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जा कर के इंट्रोडक्शन पार्ट देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आप तभी इस सॉल्यूशन पार्ट को फॉलो करें। एंड बी ऑलवेज पॉजिटिव। मैथ्स हार्ड नहीं है। कभी आप लोग सोचो कि मैथ्स हार्ड है, 10th है, बोर्ड है, तो मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैथ्स हार्ड नहीं है। आप लोगों को बस प्रैक्टिस की नीड है। प्रैक्टिस करो तो मैथ आप लोगों को आएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ आप लोगों को नहीं आएगा। और जो कुछ हद तक आप लोग सीखोगे वो भी आप लोग भूल ही जाओगे। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव। पढ़ने से पहले पॉजिटिव होकर के बैठो। और मैं हूँ, ठीक है। मैथ्स में दबा के प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए ये हार्ड है, बहुत आसान है। तो बस आप लोगों को प्रैक्टिस की नीड है। तो चलो सॉल्यूशन पार्ट को कवर करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यूज यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करना है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीज़न लेमा बात एक ही है, दोनों थ्योरम एक ही है, बस उनके अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। टू फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, जब मैं आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में बता रहा था कि हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। जब हम दो नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं तो हम उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्वेश्चन बताने से पहले आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा को रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको अभी करा देता हूँ, फिर जस्ट हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहता क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, और इसको एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ये क्या कहता है कि हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हैं। इनमें से मान लेते हैं कि ए ग्रेटर है बी से। तो ये कहता है कि जब हम ए नंबर को बी नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि हम डिविडेंड को जब हम डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो हमको कुछ क्वोशिएंट मिलता है क्यू। क्वोशिएंट मिलता है क्यू और कुछ रिमाइंडर मिलता है आर। तो ये कहता है एल्गोरिथम कि डिविडेंड किसके इक्वल होगा। डिविडेंड इक्वल होगा क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर, वेयर जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो इस डिवीज़र से तो लेस होगी बट जीरो के इक्वल और जीरो से बड़ी हो सकती है। हम इसी का इस्तेमाल करते हुए हम इन नंबर्स के बीच में एचसीएफ फाइंड करेंगे। ये जितने भी हमको फॉलोइंग नंबर्स दिए हुए हैं 135 एंड 225 एंड 196 एंड 38220, 867 एंड 255, इनके बीच में हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 135 एंड 225। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो डिवीज़र है ये डिवीज़र ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा 135 और 225 का। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम उस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को डिवाइड करेंगे। आप लोगों ने जब 678 में एचसीएफ किया होगा तो जो हम किसी नंबर को डिवाइड करते थे, जैसे कोई बी नंबर है और ये ए नंबर है, हम ए से बी को डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता था तो ये जो ए वैल्यू है ये बी का क्या हो जाता था, इन दोनों का एचसीएफ ये खुद ए ही हो जाता है, ये डिवीज़र ही आपका एचसीएफ हो जाता था। लेकिन बाई चांस अगर आपका रिमाइंडर आर आ जाता था और 0 के इक्वल नहीं होता था तो हम क्या करते थे, हम इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को डिवाइड करते थे। और जब इसका रिमाइंडर 0 आ जाता था तो ये रिमाइंडर यानी कि जो अब ये डिवीज़र बना है इसको हम क्या कहते थे, एचसीएफ। और अगर इसका भी रिमाइंडर 0 ना आए तो ये आर हो जाता था और फिर हम इस आर से इस डिवीज़र को डिवाइड करते थे।
और जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता था तब तक हम ये कंटिन्यूएशन करते रहते थे। और जैसे हमको रिमाइंडर 0 मिलता था तो हम डिवीज़र को क्या कह देते थे, उन दोनों का HCF। तो हमें यही रूल यहाँ पर फॉलो करना है। तो हम यहाँ पर कहते हैं सीन्स 2 to 5, हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे 2 to 5 135 से बड़ा है तो यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, शॉर्टकट फॉर्म में लिख देंगे। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 225 किसके इक्वल होगा, 135 इंटू 1। आप लोग क्या करके देखेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करके देखेंगे अलग से रफ में, ताकि हम क्वेश्चन और रिमाइंडर पा सके। तो जैसे मैं 135 से 225 को डिवाइड करके देखता हूँ तो यहाँ पर कितने टाइम्स चलेगा, 1 टाइम्स 135, तो कितना आया, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 3 गए तो बचे 9, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिमाइंडर क्या आया 90, तो प्लस 90। हमने इसको कैसे लिखा, कोशेंट इंटू डिवीज़र, कोशेंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पर देखो रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया तो अब हम क्या करेंगे, इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को डिवाइड करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर इससे आगे लिखेंगे कि रिमाइंडर डजंट इक्वल टू 0, तो नाउ हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड 135 बाय 90। अब हम 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो फिर से हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे। तो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा 135 इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से 135 को हम 90 से डिवाइड करके देखेंगे अलग से रफ में। 135 90, 92 जो कितने लगते हैं 180, तो 180 से ज़्यादा होगा तो यानी कि 1 टाइम्स चलेगा 90। तो यहाँ पर 5 और 13 में से 9 गए 4, तो रिमाइंडर का आया 45, क्वोशिएंट 1 और डिवीज़र 90 है। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र प्लस क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर 45। यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, इस डिवीज़र को यानी कि इस डिवीज़र को अब हम इस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 90 को 45 से डिवाइड, तो हम लिखेंगे नाउ डिवाइड 90 बाय 45। हम इस 90 को 45 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा 90 किसके इक्वल आ जाएगा, 45 इंटू 2 क्वोशिएंट इंटू डिवीज़र प्लस 0, क्योंकि जब आप 45 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो आपको 90 मिल जाएगा, यानी कि आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड कर देगा 90 को, 45 90 को कंप्लीट डिवाइड कर देगा, जिससे रिमाइंडर क्या बनेगा 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज रिमाइंडर इक्वल टू 0, दिस शोज दैट 45 इज HCF ऑफ 45 इज HCF ऑफ किन नंबर का, 135 और 225 का, HCF ऑफ 135 एंड 225। तो दिस इज द आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा, सेकंड क्वेश्चन था 196 एंड 38220। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 196 एंड 38220, ये दो नंबर हैं, तो इनमें से बड़े वाला नंबर कौन सा है, 38220 वाला इनसे बड़ा नंबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एज 38220 ग्रेटर देन 196। तो देन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा 38220 किसके इक्वल हो जाएगा, नहीं पता तो हम क्या करेंगे, रफ में इसको डिवाइड करके देखेंगे 196 से। तो पहले टाइम में कितने बार चलेगा, 1 टाइम, 196 बन जा 196, क्योंकि दूसरे बार चलाएंगे तो 300 समथिंग आएगा। तो 12 में 6 गए, 6 आपका बच गया।
यहाँ 17 बचा, 17 में से 9 गए आपके, 8 बच गए, यहाँ पर 1 बचा, सॉरी यहाँ पर 2 बचा और 2 में से 1 गए 1। अब यहाँ पर क्या उतार लेंगे हम, 2 उतार लेंगे क्योंकि 186 196 से छोटा है तो वो चलेगा नहीं, तो 1862। तो अब ये कितने टाइम चलेगा, हम डिवाइड करके देख लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 196 की मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 4 में करके देख लेता हूँ। 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 9 जा 36 एंड 2 38, कैरी 3, 4 में 4 5 6 7 784, ये तो 784 हुआ है। मैं 196 की मल्टीप्लाई अब करके देख लेता हूँ 3 में, सॉरी 5 में। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, कैरी 4 5 इंटू 5 और 9, ये आया 980। ये भी चल नहीं रहा, अब मैं करके देखता हूँ मल्टीप्लाई 196 की मल्टीप्लाई, 196 की मल्टीप्लाई मैं करके देखता हूँ 8 में। 8 6 जा 48, कैरी 4 8 9 जा 72 और 4 76, कैरी 7 8 1 8 7 और 8 कितना हो गया आपका 15। और मैं 9 में करके देखता हूँ, 9 6 जा 54, कैरी 5 9 9 जा 81 और 5 86, कैरी 8 9 जा 9 और 8 17 1764, यानी कि 9 में चल जाएगा। 1 में चला, अब चलेगा 9 में, 9 में चलेगा 764। अब 12 में से 4 गए 8 बचा, यहाँ पर 5 बच गया, 5 में से सॉरी 15 में से 6 गया, 9 बच गया, यहाँ पर 7 बचा, 7 में 7 गई 0, 1 में से 1 गया 0, अब बचा 98। अब हम यहाँ पर उतार लेंगे 0 क्योंकि 98 196 से फिर छोटा है। अब हम क्या करके देखते हैं 196 में देखते हैं कि कितने टाइम आ रहा है। अब देखो हमने 5 में मल्टीप्लाई कर दी 196 की तो 980 आया, यानी कि 980 आया 5 है, यानी कि ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया ना। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 196 इंटू 195 प्लस 0, और यहाँ पर लिख सकते हैं एज रिमाइंडर इक्वल टू 0। जैसे रिमाइंडर इक्वल टू 0 तो हैंस 196, ये जो डिवीज़र है क्योंकि इस डिवीज़र ने इसको कंप्लीट डिवाइड कर दिया तो इन दोनों का एचसीएफ ये खुद ही होगा। तो 196 इज द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38220। तो दिस इज अवर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 867 255। थर्ड क्वेश्चन है 867 एंड 255, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है 867, तो लिखेंगे सिंस 867 ग्रेटर देन 255, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा 867 इक्वल टू, यानी कि एल्गोरिथम की फॉर्म में लिखना है तो हमें पता नहीं, तो हम क्या करेंगे रफ में इसको डिवाइड करके देख लेंगे, रफ में डिवाइड करके देख लेंगे 255 से। तो ये कितने टाइम चलेगा, अगर मैं 255 में इसको चलाता हूँ 3 टाइम, तो 3 5 जो 15, 3 5 जो 15, एक 16, कैरी 1 3 2 जो 6 और एक 7, यानी कि 3 टाइम चल जाएगा। 3 जो यानी कि 765, तो 7 में से 5 गए 2 बचे, 2 बचे। अब देखो यहाँ पर 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0 और 8 में से 1 गया, सॉरी 8 में से 7 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 867 255 मल्टीप्लाई 3 प्लस 102, यानी कि ये एल्गोरिथम में कैसे टूटा, हमने डिवीज़र की मल्टीप्लाई 3 में करी, उसमें प्लस कर दिया 102। यहाँ पर लिखेंगे दिस दैट रिमाइंडर डजंट इक्वल टू 0 नाउ डिवाइड, हम यहाँ पर लिखें डिवाइड 255 बाय 102, 255 को 102 से डिवाइड करके देखो, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, हम इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। 255 इक्वल टू, नहीं पता हम कैसे तोड़ सकते हैं तो डिवाइड करके देख लेंगे। 255 102
किस में चलाई 102 में हम 3 बार चलाए, 3 टू 6, यहाँ पर 0 3 1 जा 3 306, तो यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो 102 में 2 बार चलाए, 2 टू 4 0 2, यानी कि 2 टाइम्स चलेगा, 204, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 5 में से 0 गया 5। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आपका 51 आया और क्वोशिएंट आपका 2 आया, यानी कि रिमाइंडर में भी 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो 102 HCF हो जाता। मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 102 इंटू 2 डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर विच इज़ 51, और दिस शोज दैट रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर यहाँ पर भी 0 के इक्वल नहीं है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को फिर से डिवाइड करेंगे। हम यही तो करते हैं कि अगर ये रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है तो ये डिवीज़र आपका HCF हो जाता है, वरना हम आगे फर्दर क्या करते हैं, इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को फर्दर डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड 102 बाय 51, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा 102 किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम 102 को 51 से डिवाइड करें तो 51 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 टाइम्स कर दूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी कि 51 इंटू 2 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर विच इज़ 0। दिस शोज दैट रिमाइंडर इक्वल टू 0, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर इक्वल टू क्या आया, 0 आ गया। तो हैंस 1 यानी कि 51 इज HCF ऑफ 51 is the HCF of 867 and 255, 867 and 255 का HCF क्या है, 51। दिस इज अवर आंसर है। इसमें बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ होना है, उसको एल्गोरिथम की फॉर्म में तोड़ना है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आपका डिवीज़र क्या होगा, आपका उसका सॉल्यूशन पार्ट होगा, यानी कि HCF होगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम उस रिमाइंडर से फर्दर हम उस डिवीज़र को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 102 को 51 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आया था, हमने इस 51 से इस 102 को डिवाइड किया। फिर जब हमने 51 से इस 102 को डिवाइड किया, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब हमें फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो हम कह देंगे कि ये जो ये 51 है ये क्या है, HCF है इन दोनों नंबर्स का। तो दिस इज अवर आंसर, 51 इज द HCF ऑफ 867 and 255, दिस इज अवर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। इसने कहा है कि हमको ये शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, ठीक है, कुछ भी मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं, उन नंबर्स में बहुत सारे ऑड इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो वो कह रहा है कि वो इन फॉर्म में पाए जाते हैं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। बेसिकली इसका मीनिंग वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि कोई हमारे पास इंटीजर a है, मान लो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। वो कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जब हम इसको, इसमें देखो एक बात देखो, यहाँ पर 6q + 1 है, इसको किस फॉर्म में दिखाना है, एक तो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। तो यहाँ पर देखो ये किस फॉर्म में है, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में है ना, जो हमारी थ्योरम का स्टेटमेंट है उसकी फॉर्म में है। ये रिमाइंडर हो गया, q क्वोशिएंट हो गया और b क्या हो गया, 6 हो गया, यानी कि डिवीज़र क्या हो गया, 6 हो गया। तो अब ये कह रहा है कि जो a है, यानी कि जो a होता है ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर, वो हमारा इस फॉर्म में पाया जाता है, या तो 6q + 1 की फॉर्म में, या 6q + 3 की फॉर्म में, और 6q + 5 की फॉर्म में। तो इसमें हमको कॉमन क्या चीज़ मिल रही है, कॉमन क्या चीज़ मिली, एक तो 6q हमको कॉमन मिल रहा है, q तो क्वोशिएंट हो गया, इसके वैल्यू को तो हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब हम यहाँ पर डिफाइन किसको करेंगे, 6 को, यानी कि एक चीज़ तो फिक्स है, यहाँ पर डिवीज़र क्या है, डिवीज़र आपका 6 है, यानी कि डिवीज़र आपका 6 है। तो ये कहना क्या चाहते हैं रियल में, कि जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जब हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं, जब हम उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो वो जब
यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म में आता है ना, तो वो इन फॉर्म में आता है। पहला 6q+1, सेकंड 6q+3 और थर्ड 6q+5। तो हमें बेसिकली यहाँ पर एक तो पॉजिटिव ए इंटीजर को लेट कर लेना है और सेकंड हमको डिवीज़र लेट करना है, और वो क्या है 6, क्योंकि यहाँ पर डिवीज़र तो फिक्स है। अब इसने यही तो कहा है कि जब हम किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में टूटता है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, विच इज़ यूक्लिड डिवीज़न स्टेटमेंट। ये यूक्लिड डिवीज़न स्टेटमेंट वाली फॉर्म ही तो है 6q+ फॉर्म। ये आपका डिवीज़र हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, सॉल्यूशन आपका अब स्टार्ट है। वो तो केवल आपको समझाने के लिए था कि एक्चुअली में क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो सॉल्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट है, सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड, ये कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, एंड हम यहाँ पर क्या लेट करेंगे, एंड लेट बी इक्वल टू 6, जहाँ पर 6 क्या है आपका डिवीज़र है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा, ए किसके इक्वल हो जाएगा 6q+r। हम यहाँ पर लिख देंगे वेयर r इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है, और q इक्वल टू क्वोशिएंट, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको जब यूक्लिड डिवीज़न लेमा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर होता है ना, वो रिमाइंडर आपका 0 से बड़ा, ये क्या शो करता है कि रिमाइंडर जो है आपका 0 से बड़ा आता है और डिवीज़र से छोटा आता है, वो कभी भी डिवीज़र से बड़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पर डिवीज़र क्या है 6 है, तो यहाँ पर इससे आगे लिखेंगे दिस शोज दैट 0 से बड़ा आपका रिमाइंडर जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के इक्वल हो सकता है और 6 से हमेशा छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये क्या शो करता है, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ रिमाइंडर क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर। आप एक बात बताओ, जब मैंने कहा कि आर आपका 0 से बड़ा और 0 के इक्वल हो सकता है बट डिवीज़र से हमेशा ही छोटा होगा, डिवीज़र 6 है यानी कि 6 से छोटा होगा, तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, या तो आपका रिमाइंडर 0 ही रहा होगा, या आपका रिमाइंडर 1 रहा होगा, या आपका 2 आया होगा, फिर 3 आया होगा, 4 आया होगा, और एंड आपका 5 आया होगा। 6 तो आ नहीं सकता, 6 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, यानी कि 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे कितने केस बन गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 केसेस बन गए, ठीक है। या तो रिमाइंडर आपका 0 रहा होगा, या आपका 1 रहा होगा, या आपका 2 रहा होगा, या आपका 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, या फिर 5 रहा होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करके देखेंगे, एक एक वैल्यू को आर की जगह हम रिप्लेस करके देखेंगे इस इक्वेशन में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ आर इक्वल टू 0 देन ए इक्वल टू 6q+0 which is equal to 6q और which is further equal to 2 into 3q। ये तो आपका इवन इंटीजर है। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू 6q+1। तो 6q+1, जब r आपका 1 था तो हमको जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर मिला वो क्या मिला 6q+1। इफ़ r इक्वल टू 2, जब r आपका 2 रहा तो a इक्वल टू 6q+2। तो आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या मिला 6q+2 की फॉर्म में मिला। जब इफ़ r इक्वल टू 3 जब आपका r 3 रहा तो देन आपका पॉजिटिव इंटीजर क्या मिला 6q+3 इस फॉर्म में मिला। इफ़ r आपका 4 था तो देन a आपका क्या मिला 6q+4 इस फॉर्म में मिला। इफ़ r इक्वल टू 5, जब आपका रिमाइंडर 5 रहा तो आपका पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में मिला 6q+5 फॉर्म में मिला। तो आप देखो, जब r की वैल्यू 0 थी, ठीक है,
तब तो आपको जो पॉजिटिव इंटीजर है वो आपको इवन फॉर्म में मिला, ठीक है। जब r आपका 1 था तो a आपको किस फॉर्म में मिला, 6q+1 फॉर्म में मिला। जब r 2 था, जब फिर से r इवन था तो a आपको इवन फॉर्म में मिला। और जब r 3 था तो आपको पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में मिला, 6q+3 फॉर्म में। और जब आपका r 4 था तो a आपको किस फॉर्म में मिला, इवन फॉर्म में। और जब आपका r 5 था सॉरी, तब आपको पॉजिटिव और इंटीजर किस फॉर्म में मिला, इस फॉर्म में। तो मीन्स जब जब r की वैल्यू 1 थी, 3 थी एंड 5 थी, तब आपको a किस रूप में मिला, आपको पॉजिटिव और इंटीजर की फॉर्म में मिला। यानी कि जब जब r की वैल्यू 1 थी, 3 थी, 5 थी तो a आपको पॉजिटिव और इंटीजर की फॉर्म में मिला, इंटीजर की फॉर्म में मिला। ये तो मैंने आपको रफ करके समझाया, ठीक है। इसको सॉल्यूशन में लिखने की कोई जरूरत नहीं, सॉल्यूशन में आप केवल इतना लिखोगे, इससे इधर इधर का पार्ट लिखोगे आप, ठीक है। ये लिखोगे आप यहाँ से सारी स्टेटमेंट, ठीक है। सॉल्यूशन पार्ट आपका ये है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो जो हमारे पॉजिटिव और इंटीजर है हम इनको लेट कर लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है r1 के लिए, r3 के लिए इक्वेशन सेकंड है, r5 के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट, हमें क्या मिला, a इज एन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर which is in the form of, which is in the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5, hence proved। ये हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पर इसको हम सेमीकोलन के अंदर लगा देंगे, सॉरी सेमीकोलन नहीं, हम इसको कॉमा के अंदर इंक्लूड कर देंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो a is an positive odd integer which is in the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5। तो बेसिकली मैं आपको दोबारा फिर से समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर लेट किया a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और हमने b की वैल्यू क्या लेट की, 6। हम वही वैल्यू लेट करेंगे जो भी हमको यूक्लिड डिवीजन के, मतलब जो भी हमको यूक्लिड उस फॉर्म में गिवन होगी। जैसे यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 6 गिवन थी तो हम b की वैल्यू इसको लेट करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्वेश्चन कहना ही ये चाहता है कि अगर हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर को इस वैल्यू से डिवाइड करें तो जब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, इन फॉर्म में लिखा जाएगा। ये स्टेटमेंट यही कहना चाहता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर b की वैल्यू को 6 लेट की और a को पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेट किया। जब हमने a को 6 से डिवाइड किया तो कोई क्वेश्चन आया q और कुछ रिमाइंडर आ रहा है, तो हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख दिया। और मैंने आपको फिर कहा था कि रिमाइंडर की वैल्यू आपकी या तो 6 से छोटी होगी, 0 के इक्वल हो सकती है और 0 से बड़ी होगी, ठीक है। r की वैल्यू 0 और 0 के इक्वल तो हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, बट 6 से हमेशा ही छोटी रहेगी, यानी कि डिवीज़र से हमेशा छोटी रहेगी। वो मैंने बात यहाँ पर लिखी भी है, जो डिवीज़र होता है r की वैल्यू उससे छोटी बट 0 के इक्वल और 0 से बड़ी हो सकती है। तो अब यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगी रिमाइंडर की, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये 6 वैल्यू पॉसिबल हो जाएंगी। अब हमने क्या किया, इन अलग अलग वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, a = 6q+r। हमने इसमें एक एक करके इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर गए r के, और हम यहाँ से किस फॉर्म में निकाल लिया, हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन की फॉर्म में इस नंबर को लिख डाला। यहाँ पर कुछ r की कुछ वैल्यूज़ के लिए a हमारा इवन था, जैसे r = 0, r = 2 और r = 4 के लिए a हमारा क्या था, इवन था। बट हमको ओड पॉजिटिव इंटीजर शो करना था कि वो किस किस फॉर्म के होते हैं, तो वो केवल कब पॉसिबल था जब r की वैल्यू 1 थी, r की वैल्यू 3 थी और r की वैल्यू 5 थी। और देख लो इन सभी के लिए वैल्यू क्या आई, 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, और यही हमको इसी फॉर्म में हमको ये प्रूफ करना था। तो हमने इनको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड मान लिया।
और जो भी पॉजिटिव और इंटीजर उनको इक्वेशन मान करके हमने यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट a is an positive odd integer which is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 hence proved. So then this is our question complete. तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। किसी परेड में आर्मी कॉन्टिजेंट के 660 मेंबर्स को मार्च करना है आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के पीछे, यानी कि जो आर्मी बैंड के जितने मेंबर्स हैं ना 32, इनके पीछे 660 मेंबर्स को, जो कि ये आर्मी कॉन्टिजेंट के मेंबर्स हैं, इनको मार्च करना है आर्मी बैंड के मेंबर्स के पीछे परेड में। तो ये कह रहे हैं ये दो ग्रुप हैं जिनको मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम में। अब हमको ये इसने कहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करने हैं जिनमें ये मार्च कर सकते हैं। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैक्सिमम का मतलब होता है HCF फाइंड करना। जब भी मैक्सिमम की बात है यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इनके बीच में मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइंड करना है, तो तब हमें इन दोनों नंबरों के बीच में क्या निकालना होता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू HCF ऑफ 616 एंड 32। अब हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, 616 32 से बड़ा है। अब हम बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा 616 किसके को लाएगा, यानी कि हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा के स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। तो अब हम यहाँ पर 616 को डिवाइड करके देख लेते हैं 32 से, ताकि हमको रिमाइंडर और क्या मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए। अब ना 32 को 1 में चला जाए तो 32 यानी कि 296। अब ये किस में चलेगा, यानी कि मैं 32 8 या 9 में चला के देखता हूँ, मैं 9 में चला के देखता हूँ। 9 2 जा 18, 9 3 27 28, यानी कि किस में चला 9 टाइम्स, 9 टाइम्स चला 288। 16 में से 8 गए 8 बचे, 8 में से 8 गए 0 और 2 में से 2 गए 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आया 8। तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, तो नाउ डिवाइड, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे डिवाइड, यानी कि अब इस डिवीज़र को हमें इस रिमाइंडर से डिवाइड करना होगा। जब तक ये रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमको ऐसे ही रिमाइंडर से हर डिवीज़र को डिवाइड करते जाना है कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, डिवीड यानी कि कोरस्पॉन्डिंग जो भी डिवीज़र और रिमाइंडर होगा। अगर ये रिमाइंडर यहाँ पर 0 हो जाता तो हम इस 32 को क्या कह देते? HCF कह देते 616 और 32 का। और जबकि यहाँ पर 0 नहीं हुआ, इसका मतलब हमको इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को अब डिवाइड करना होगा, यानी कि इस रिमाइंडर से इस डिवीज़र को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड 32 बाय 8, यानी कि बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 32 इक्वल क्या आ जाएगा 8 इंटू 4 प्लस 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। अगर मैं 32 को 8 से डिवाइड करूँ तो 8 4 जा 32, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, यानी कि ये डिवीज़र क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा 616 और 32 का। दिस शोज दैट रिमाइंडर इक्वल टू 0। ठीक है, हैंस HCF इज 4। ठीक है, हैंस हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू 4। दिस इज एन रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्या कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, या तो 3m या फिर 3m प्लस 1। यानी कि वही बात कि अगर कोई a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ये हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम इसका कोई स्क्वायर कर दे, यानी कि ये कहना क्या चाहता है कि अगर हम किसी नंबर के पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, चाहे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, उसके स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करें, ठीक है, 3 से डिवाइड करें तो हमको कुछ क्वोशिएंट मिलता है, कुछ रिमाइंडर मिलता है। तो वो या तो जो उस स्क्वायर को, उसके स्क्वायर को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं 3m फॉर्म में आइदर,
ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। यानी कि जब हम इस नंबर को हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, या तो हम ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 0 मतलब इक्वल टू 3m, या फिर 3m प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये केवल यही बात कर रहे हैं। यानी कि जो डिवीज़र है, डिवीज़र तो हमारा फिक्स है 3, यानी कि बी की वैल्यू तो हमें 3 लेनी पड़ेगी और ए हमको कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेना ही पड़ेगा। तो हम करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। तो देखो लिखना कैसे होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर, एंड लेट बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हम क्या कह सकते हैं, ए इक्वल टू 3q प्लस आर। हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 3q प्लस आर, यानी कि हमने इसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि अगर बी हमारा डिवीज़र है तो q कुछ रिमाइंडर आया होगा, सॉरी q कुछ कोफिशिएंट आया होगा और r कुछ रिमाइंडर आया होगा 3 से डिवाइड करने पर a के स्क्वायर को। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, नहीं सॉरी हम इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम आर की पॉसिबल वैल्यू देखेंगे, हम स्क्वायर आगे आगे जा कर के करेंगे। आर की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 0 के इक्वल होगी, 0 से बड़ी होगी और 3 से ऑलवेज छोटी होगी, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर कितनी हो गई, ऑफ आर कितनी होगी, या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी। तो इफ़ आर इक्वल टू 0, जब आर की वैल्यू 0 थी तो देन ए क्या आया, 3q। ए क्या आया होगा, 3q। हमने इस इक्वेशन में आर की वैल्यू रख दी 0, जब आर हमारा 0 था तो 3q। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें तो ए के स्क्वायर के हमें तो ए के स्क्वायर के लिए देखना है, ये तो खाली ए के लिए है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ए स्क्वायर किसके कोल आ गया, ए स्क्वायर किसके कोल आया, 9q स्क्वायर, विच इज आइदर कैन बी रिटन, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, विच इज इक्वल टू वेयर m की वैल्यू क्या होगी, 3q स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू ये थी ना 3m, तो हम इसको 3m की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर इसने कहा था कि m हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो यहाँ पर m क्या है, 3q स्क्वायर है। ठीक है, अब इफ़ r इक्वल टू 1, हमने r इक्वल टू 0 के लिए तो निकाल ली, 3q स्क्वायर होगी, वेयर 3q स्क्वायर, दिस शोज दैट 3m। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 3m। r इक्वल टू 1, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच इज़ आइदर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, 6q के इक्वल आएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ, 9q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, और दिस शोज दैट 3m प्लस 1 वेयर m इक्वल टू क्या हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ए स्क्वायर किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 की फॉर्म में भी आ गया। अब दूसरी कंडीशन है, जब हमारा रिमाइंडर 2 हो तो तब क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर देखेंगे, देखो इफ़ यहाँ पर देखेंगे, इफ़ रिमाइंडर इक्वल टू 2, जब रिमाइंडर 2 होता तो क्या होता, ए इक्वल टू 3q प्लस 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, यानी कि 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, यानी कि 12q। दिस इज, और मैं इसको लिख सकता हूँ 9q स्क्वायर प्लस 12q, और मैं 4 को लिख सकता हूँ 3 प्लस 1,
लिख सकता हूँ 3+1। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, इसमें से 3 कॉमन ले सकता हूँ। मैंने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 3q² + 4q + 1 एंड यहाँ पर ऑलरेडी +1 विच इज़ इक्वल टू, इसने क्या दे दिया 3। ये किसकी वैल्यू है, m की। 3m+1 वेयर m इक्वल टू 3q² + 4q + 1 यानी कि 3q + 1। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख देता हूँ और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिला, हमको मिला द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, आर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं किस फॉर्म में, 3m, 3m+1। तो 3m की फॉर्म में या फिर 3m+1 की फॉर्म में। तो हैंस प्रूव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। 5th क्वेश्चन में कहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8। ये कह रहा है कि जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है ना, बस जस्ट बिल्कुल वही है, बस फ़र्क इतना है, उसमें स्क्वायर के लिए पूछा था और इसमें क्यूब के लिए पूछा है। ठीक है, सारा फंक्शन वही है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को डिवाइड करते हैं 9 से, तो जब हम उसको यूक्लिड डिवीज़न लेमा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना उस स्टेटमेंट में, तो वो या तो 9m आता है या फिर 9m+1 आता है या फिर 9m+8 आता है, या फिर हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब इस फॉर्म में होगा, या तो 9m, 9m+1 और 9m+8। लेकिन हम यहाँ पर कोई पॉजिटिव इंटीजर तो लेट कर लेंगे, लेट ए भी कोई हमारी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, लेकिन हम बी की वैल्यू यहाँ पर 9 लेके नहीं चलेंगे। 9 से हम कर तो सकते हैं, लेकिन क्यूब होने की वजह से ये मेथड थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है करने में। तो देखो हम यहाँ पर बी की वैल्यू को 3 लेकर के चलेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो जो उत्तर आएगा वही उत्तर इसके स्क्वायर रूट से भी डिवाइड करके आएगा। मतलब 3 क्या है, 3 इस 9 का स्क्वायर रूट है। अगर हम इसको 3 से भी करेंगे तो ये भी सेम फॉर्म ही जनरेट करेगा, चाहे यहाँ पर कोई भी नंबर हो, अगर हम उसके स्क्वायर रूट से भी ये सेम प्रोसेस करते हैं तो वो सेम नंबर को सेम फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बी की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर यहाँ पर 16 होता ना 9 की जगह, तो हम यहाँ पर 16 की जगह ना लेकर के 4 लेकर के चलते। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट लेकर के चलेंगे, जो काम 9 करेगा वही काम 3 कर देगा। 3 इस फॉर्म को ही जनरेट कर देगा। 9 भी कर सकता है, ठीक है, 9 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है, लेकिन हम 3 को लेकर के चलेंगे क्योंकि इसमें हमारी जो आर की पॉसिबल वैल्यू होगी वो 3 होगी, या तो 0 होगी या 1 होगी या फिर 2 होगी। ये 3 वैल्यूज़ होंगी आर की, और हम इन 3 वैल्यू से ही इसको किसी भी नंबर के क्यूब को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा देंगे। अगर हम 9 से करेंगे तो क्यूब होने की वजह से बहुत ही लंबा मेथड हो जाएगा, उसमें कम से कम 8 से 9 डिजिट लेनी पड़ेगी कम से कम आर की अलग अलग, तो ये तो वैसे ही बिलोंग हो जाएगा। तो हम किससे करेंगे, b = 3 मान करके। ठीक है, b = 3 मान करके हम ये काम करेंगे। तो चलो मैं एक पेज लो तो दूसरा, फिर हम सॉल्यूशन के स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो करते हैं, लेट सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, एंड बी =
3, हमने बी को क्या मान लिया 3। तो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या कहेंगे a इक्वल टू 3q प्लस आर, ठीक है 3q प्लस आर। दिस शोज दैट q सॉरी ये यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दिस शोज दैट 0 से बड़ा होगा r या फिर 0 के इक्वल होगा या फिर 3 से छोटा होगा। r की वैल्यू जो होगी 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होगी और 3 से हमेशा छोटी होगी। हमें यहाँ पर कॉमे के इधर लिख देंगे q इक्वल टू कोशेंट, ठीक है कोशेंट एंड r इक्वल टू रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो जो पॉसिबल वैल्यू है r की वो यहाँ पर है, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r कितनी होगी, वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती क्योंकि 3 तो डिवीज़र है और डिवीज़र से छोटी ही रहेगी r की वैल्यू। अब हम यहाँ पे लगाएंगे कंडीशंस, जब r की वैल्यू 0 थी, 0 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी 3q। हम इस इक्वेशन में इस स्टेटमेंट में r की अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, तो a इक्वल टू 3q। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड तो करेंगे आएगा 3a क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब। मीन्स हम यहाँ से क्या कर लेंगे 9 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा 3q क्यूब विच इज़ इक्वल टू 9m। हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब किसके को आ जाएगा 9m के, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ऐसे ही इफ जब r की वैल्यू 1 होगी तो a की वैल्यू क्या होगी 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 होगी तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और हमको क्या मिलेगा 3 3 9 9 3 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 मतलब 9q इंटू 3q प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला। तो यानी कि 27q क्यूब 27q क्यूब प्लस 1 9 की मल्टीप्लाई 9q की मल्टीप्लाई 3q में करेंगे तो 27q स्क्वायर प्लस 9q, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करने के बाद जो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ना वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, एंड दिस इज अप्लाई हेयर। हमने यहीं पर इसको अप्लाई किया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ से 9 कॉमन ले लूँ, मैंने इतने में से 9 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू a क्यूब किसके इक्वल आया 9m प्लस 1 के, वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जो हमारे अब ये तो हमारा काम कंप्लीट हो गया इसका। तो अब जब हमारी r की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, जब r की वैल्यू होगी इफ r इक्वल टू 2 देन a इक्वल टू 3q प्लस 2, देन क्यूबिक ऑन बोथ साइड, क्यूबिक ऑन बोथ साइड। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 9 2 का 18q प्लस 3q प्लस 2। आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास जो आइडेंटिटी ये थी ना a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हमने यहाँ पर वही तो किया a क्यूब 27q क्यूब b क्यूब दिस एंड 3ab 3 2 6 3 18q एंड a प्लस बी। हमने इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया। तो मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q सॉरी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, हो जाएगा 54q स्क्वायर प्लस 2 18 या 36 क्यूब। तो मैं फर्दर इसको लिख सकता हूँ 27q क्यूब, इसको आगे लिख लेता हूँ 54q स्क्वायर प्लस 36q और 8 को लास्ट में बचा देता हूँ,
ए क्यूब। अब मैं यहाँ से 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो यानी कि 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, अंदर ये बच गया, प्लस 8 विच इज़ इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। जहाँ पर क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 वेयर m इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो हमें यहाँ से क्या मिला, इक्वेशन फर्स्ट से देखो, हमको ए क्यूब की वैल्यू एक बार तो ए क्यूब हमको किस फॉर्म में मिला, पॉजिटिव इंटीजर क्यूब, एक बार तो हमको 9m की फॉर्म में मिला, फिर दूसरी बार हमको 9m प्लस 1 की फॉर्म में मिला, और तीसरी बार हमको ए क्यूब 9m प्लस 8 की फॉर्म मिला। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट क्यूब ऑफ यानी कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, या फिर एनी इंटीजर, या फिर क्या कह सकते हैं, एनी इंटीजर कैन बी expressed in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8 hence proved। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया, b की वैल्यू को हमने 3 एज्यूम किया। मैंने कहा था ना कि जब हम यहाँ पर b की वैल्यू को हम 3 भी लेंगे तो तब भी हम इसको इन तीनों फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और जो कि हमने किया, क्योंकि वहाँ पर 9 था, हम 9 से भी इसको कर सकते हैं, हम इसको 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन 9 से बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड बन जाता है। एक तो ऊपर से क्यूब और ऊपर से r की वैल्यू आपकी कम से कम 8 से 9 वैल्यू आपकी आती, आपको वो अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ती, तो आपका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। अगर हम इसके क्यूब रूट से यानी कि 3 से भी अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो तब भी यही फॉर्म देगा, और जो कि हमने किया। बेसिकली यही था हमारा सॉल्यूशन पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जिसमें हमने कवर किया यूक्लिड डिवीज़न लेमा को फुल कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।